एनसीईआरटी क्लास थर्ड के ईवीएस की बुक है, जिसमें अभी तक हमने खाना अपना अपना यहीं यहाँ तक जो है कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, बिन बोले बात और पंख फैलाए उड़ते जाए। ये दो चैप्टर जो है आज हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। तो पक्षियों के बारे में और बिन बोले बात, जैसे कि साइन लैंग्वेज में बात जैसे करते हैं, आंखों के इशारों से बात जो है करते हैं, किस प्रकार से बच्चों को समझाया जाता है, तो आपके पेडागोजी टर्म से भी ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए बिन बोले बात, जो चैप्टर 7 है। आपको बता दें कि क्लास 5th के हम लोग एनसीईआरटी जो है कवर कर चुके हैं। क्लास 5th के एनसीईआरटी पहले हम लोग कवर किए हैं, उसके बाद से क्लास 3rd के हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं, उसके बाद से 4th के हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी क्लास 3 के हम लोग जो है 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग को 20 चैप्टर जो है पढ़ना है। एक एक करके सभी चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज के चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। तो बिन बोले बात यहाँ जो है आप लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि जब हम बात किसी से नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो फिर हम किस भाषा में जो है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो आँखों से पहुँचाते हैं, आँखों के इशारा जो है उससे पहुँचाते हैं, चेहरे के हाव भाव से पहुँचाते हैं, और हाथों के इशारा से जो है हम लोग पहुँचाते हैं। इन सभी माध्यमों से हम अपने बातों को पहुंचाते हैं। और यहाँ पर एक पेडागोजी टर्म जो दिया हुआ है कि जिन घटनाओं से बच्चे जो है समझ पाएं, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएं। जिसे बच्चे जो है प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएं। बच्चों के जो कुछ भी बताएं उसको तो स्वयं के जीवन से जोड़कर, बच्चे के स्वयं जीवन से जोड़कर, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से कोई चीज़ हमें बताना है या समझाना है, तो किस प्रकार से बच्चे को हम उनके जीवन से जोड़कर कोई बात समझाने पर बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है, वह जो है जल्दी अर्जित कर लेता है। और यहाँ पर ये बच्चे जो है आपस में इशारों से ही बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न जो है नहीं मिलता है, और इसको पढ़ने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पाठ में चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है, और बच्चे की अपने क्षमताओं में शामिल करते हुए उनकी संवेदनशीलता जो है बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि हम अपने आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। हम अपनी आँखों से जो है बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से, वे कितने कुछ समझते भी हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इशारों में जब भूख लगती है या जो कुछ भी करना रहता है तो इशारों में ही बता देते हैं। कोई इशारों में ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो कह देते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं 6 से 8 महीने के होते हैं, और वो बिना बोले जो है बहुत सारी चीज़ जो है कहते हैं। और यहाँ पर इस चेहरे में आँख जो है नहीं दर्शाया गया है, और इसको बताया गया है कि इससे क्या मतलब पता चलता है। तो ये बच्चा जो है काफ़ी दुखी है, इससे पता चलता है कि बच्चा जो है दुखी है। और यहाँ पर एक चेहरा जो है इस प्रकार से दिया गया है, और बताया गया कि लड़की जो है वो किस प्रकार से है, तो यह खुशी है, यह खुश दिख रही है। और यह औरत जो है ये गुस्से में है, और यहाँ पर ये लड़की जो है, तो इससे पता चलता है कि ये डरी हुई है। तो बच्चों के अपने भावों को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे के अपने भाव जो है, उनकी किस प्रकार की भाव है, तो उसको स्वयं प्रेरित करें और उनकी अभिव्यक्ति को
व्यक्त करने के लिए प्रेरित करे कि बच्चा क्या सोचता है, किस बारे में सोचता है। तो इस प्रकार से सोच जो है बच्चे प्रकट करते हैं, तो बच्चों में उसमें होने वाली सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चे जो है अपने भावनाओं को स्वयं जो है व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे में सृजनात्मकता जो है सृजनात्मक क्षमता जो है विकसित होता है। ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मक क्षमता जो है कब विकसित होता है, तो बच्चा जो है स्वयं प्रेरित होकर अपने भावों को वह प्रकट करता है, तो वह उसके सृजनात्मक जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है। यहाँ पर कुछ हाथों के इशारों से बताया गया है कि कुछ भाषा जो है नृत्य के माध्यम से जो है अपने हाथों को बताया गया है। और यहाँ पर इन सभी चित्रों के माध्यम से बताया गया कि कौन खुश है, कौन खुश नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट थे उसको हम लोग देख लिए। आपको सेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पंख फैलाए उड़ते जाए। पंख फैलाए जो है उड़ते जाए। इस चैप्टर को आप लोग स्टार लगा लीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से शुरू से ही आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है निकल कर आ गया है। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ। तो ये सभी किसकी विशेषताएं बता रहा है, तो मोर की विशेषताएं जो है बता रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी पॉइंट जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। करे कि आकाश से सीधे आती हूँ, झट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली। यहाँ पर देखिए पूंछ जो है खांचे वाली है। हूँ मैं बड़ी निराली। तो एक किसकी विशेषताएं बता रहा है, तो चील की विशेषताएं। ये जो पक्षी दिख रही है वो किसकी विशेषताएं जो है, तो चील की विशेषताएं बता रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरे चोंच। तोता के जो चोंच होता है वो कैसा होता है, तो लाल होता है। तो लाल है मेरे चोंच, हरी मिर्ची मैं खाता हूँ, मैं कहलाता हूँ। और एक कह रहा है कि मैं कहलाता हूँ, तो क्या किसकी विशेषताएं ये सभी बता रहा है, तो तोता की विशेषताएं जो है बता रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि एक पॉइंट कि काले काले पंख है। काले काले क्या है, तो काले काले जो है पंख है। काले पंख है मेरे काला रंग, कौवे की काले रंग जो है, काव काव में शोर मचाता हूँ, काव काव में शोर मचाता। और काव काव जो है शोर मचाता है, किसकी सभी विशेषताएं बता रहा है, तो कौवे की जो है विशेषताएं बता रहा है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो मैं कहलाती। तो क्या कहलाती, तो कोयल कहलाती। ध्यान दीजिएगा कि कोयल और कौवा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कोयल जो है वो अपना घोंसला जो है स्वयं नहीं बनाती है और किसके घोंसले में अपने बच्चे को अंडा देती है, तो कौवे के घोंसले में जाकर जो है अंडे देती है। कुहू कुहू आवाज लगाती। ध्यान दीजिएगा कि मधुर इसकी आवाज होती है। नेक्स्ट है मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। और कह रहा है कि ऊंचे डैश डैश किस कहाँ पर गिद्ध कहाँ उड़ता है, तो आकाश में उड़ता है। तो कहाँ उड़ता है गिद्ध, तो ध्यान दीजिएगा आकाश में। और क्या क्या खाता है, तो मरे जानवर को खाता है। एक कबूतर जो है अपना विशेषताएं बता रहा है कि कह रहा है कि रंग सलेटी पंजे, पंजे उसके कैसे होती है, तो गुलाबी होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसके पंजे कैसे हैं, तो कबूतर के पंजे जो होते हैं वो गुलाबी होते हैं। गुटुर गु की भर कर चाबी, गुटुर गु की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, मैं क्या कहलाता हूँ, तो कबूतर जो है कहलाता है। चोंच में मेरी बड़ी निराली, चोंच है मेरी बड़ी निराली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस पक्षी के बारे में बता रहा है। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। और इसकी चोंच से जो है ऐसी होती है जैसे सुई हो, जैसे सिलने वाली।
पत्ते सिलकर घर बनाऊं। और ये पत्ते जो है, एक चिड़िया जो है पत्ते सिलकर स्वयं अपना घर बनाती है। चिड़िया मैं कहलाऊं। तो इस चिड़िया का क्या नाम है? तो दर्जिन। इस चिड़िया के ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में भी प्रश्न आया है। तो इस चिड़िया के क्या नाम है? तो दर्जिन नाम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, पेड़ के डैश डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े लाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। और टुक टुक करके जाता हूँ और कठफोड़वा जो है कहलाता हूँ। तो किस में छेद करते हैं? तो पेड़ के तन्ने में जो है, इस तरह यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेड़ के जो है तन्ने हैं उसमें छेद करके वहां से छिपे हुए जो कीड़े में जो है वो खाते हैं और टुक टुक जो है की आवाज लगाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? तो कठफोड़वा जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ पक्षियों की विशेषताएं जो बताई गई हैं, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये सभी विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा, उल्लू जागता है और कहता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा उल्लू की विशेषता है। तो उल्लू जो है रात में ये जो है जागता है और दिन में सोता है। दिन में इसको नहीं दिखाई देता है, रात में सिर्फ दिखाई देता जी। बता रहा है कि एक कठफोड़वा जो चिड़िया थी वो बता रही है कि उल्लू जी हमारे पक्षी अपने अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग भी कहीं सोकर तो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर जाग कर पढ़ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो। फिर उल्लू कहता है कि बंद करो ये शोर शराबा। तो पक्षी जो बताती है, कहते हैं कि हमारा जो है, पर ध्यान दीजिएगा आप लोग भी कि हमारे पंख पैर चोंच और बोली, पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग हो, पक्षी के पंख हो पैर जो है अलग होते हैं, कुछ पक्षी के चोंच अलग होते हैं, पर वे सभी जो है वो पक्षी कहलाते हैं। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन वे सभी जो है पक्षी कहलाते हैं। पेडागोजी टर्म जो है दिया हुआ है कि बच्चे बाहर जो है पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे, और पक्षी जो को बाहर जब उसको दिखाया जाएगा बच्चे सबको, तो किताबी जो लैंग्वेज है, किताब में जो छपे हुए हैं पक्षी, उन सभी को पहचान करने उन लोग के आसानी होगी। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम न भी जानते हो, चाहे वो उनके नाम न जानते हो, लेकिन चाहे उनके नाम न पता हो, लेकिन बच्चे जो है उनके गुण के बारे में जानते होंगे। कुछ पक्षी जो है जिनके चोंच भी अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सभी के चोंच जो है अलग अलग है। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे जो हैं चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। और बच्चे में पक्षियों की रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे जो हैं वो चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें और उनका अवलोकन करें। वे स्वयं जो है अपना एक नोटबुक ले और उस पर लिखिए कि वो क्या क्या पक्षियों के बारे में जो है देखे हैं, किस प्रकार से चोंच जो है वो किस प्रकार से अलग है, पक्षी जो है भोजन किस प्रकार से अलग करते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ पक्षी जो हैं वो मछली वगैरह खाती हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों के बारे में वो गौर से देखिए और अपना एक नोट जो है बनाए। करें कि यहाँ पे एक मेन पॉइंट आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न आया भी है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट लगाए हैं तो आप लोग को पता भी होगा। मैना जो है वो झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। मैना जो है झटके से अपने गर्दन जो है आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और उल्लू जो है अपना गर्दन जो है वो पीछे तक घुमा सकता है। ये दो पॉइंट जो है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हमारे आवाज की नकल भी करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है
पक्षियों के पंख जो होते हैं अलग अलग रंग एवं डिजाइन के होते हैं। सभी पक्षियों के पंख जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, सभी का अलग अलग एक डिजाइन होता है और सभी के रंग भी अलग अलग होते हैं। और पंख का क्या काम होता है, तो उनके उड़ने में मदद करता है। पंख के ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन भी कर ले। पंख का जो है काम, पक्षियों के पंख जो है किस प्रकार से मदद करता है, तो उड़ने में मदद करता है। इतना ही नहीं, पंख जो है उनके शरीर को गर्मी भी रखता है। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख जो है झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार जो है पक्षियों के गिरे हुए पंख को देखा होगा, और बचपन में हम लोग भी बहुत सारे पक्षियों के उसको इकट्ठा करते थे। गांव में जो है पक्षियों को गिरा रहता था तो उसको इकट्ठा करके हम लोग खेला करते थे। तो आप लोग भी बचपन में किए होंगे, आप लोग को भी पता होगा। तो पक्षियों के गिरे हुए पंखों के इकट्ठा करें और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। और इसमें आप लोगों के कोई पॉइंट जो है नहीं बनता है। यहाँ पर कागज़ के बारे में वही बच्चे सबके। तो इस प्रकार से हमने ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए। यानी कि आज के सेशन में हम लोग 2 चैप्टर जो है कंप्लीट किए। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिए। जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं आप लोग पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए। आपकी मर्जी है, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप ही के फ़ायदा है, आपके पास नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।